डिवीज़न सुनकोट के गांव मोड़ा बचाई और गिरदोनवाह के मुकामी लोगों ने महकमा PMGSY के खिलाफ और महकमा आबपाशी और PWD के खिलाफ धुंधक मढ़ोट सड़क की खस्ता हाली को लेकर एहतजाज किया। मुतासरा लोगों ने आब निकासी को लेकर कहा कि महकमा PMGSY की जानिब से मंडी फागला रोड पर तामीर किए गए कलवटों का पानी रिहायशी मकानात, ज़मीनों और फिर धुंधक मढ़ोट सड़क पर आता है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि उनके रिहायशी मकानात जहां तबाह हो रहे हैं, वहीं ज़र्री ज़मीन को बड़े पैमाने पर महकमा जात की गफलत शारी की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। इन लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से अपील करते हुए कहा है कि इसके मुतल्लिक इंक्वायरी की जाए और तहकीक की जाए और ख़ास तौर पर जो कलवटों का पानी लोगों की ज़मीनों और घरों में आ रहा है, फिलफौर उसका कोई मुतबादल ढूंढा जाए। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि सड़क की भी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है, जिसे बहुत जल्द ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर रोनमा हो सकता है। रियाज मलिक की रिपोर्ट। मैं PMGSY महकमे से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने पिछले साल को रिकमेंड किया था उस पर फुल फोर एक्शन किया जाए और वो पानी जो ऊपर जंगलात से पानी आता है नीचे उस ये रोड से होते हुए आता है, ये रोड भी तबाह हो रही है और वो रोड भी तबाह हो रही है, दोनों रोड है उस पानी की वजह से तबाह हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हमीद माया की तरह जो कलवट है वो उसको बंद किया जाए, फिल फोर उसको बंद करके पानी जो मेन नाले में डाला जाए। जो हमने रिकमेंड किया हुआ था DC साहब का, वो उसी पे एक्शन करे ये अपना PMGSY। खास करके मैं AAA फारूक साहब से कहता हूं कि उसने आज तक कोई इस पे ना एक्शन लिया ना कोई जवाब दिया, तो मैं आज फिर ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अपने PMGSY के कूल जो है इसको भी साफ नहीं करते, ये एक एरिकेशन की एक कूल है उसको भी साफ नहीं किया जाता। वो एरिकेशन की कूल पिछले 5 साल में सरपंच साहब मैं एरिकेशन डिपार्टमेंट के पास बार बार गया कि आप इसको साफ कीजिए, वो कहते हैं कि आप यहाँ अभी नहीं तो किस लिए साफ करें। वो पानी में जो है रोड पे गिरता नहीं जो है ऊपर से आ रहा है, मेन पानी जो है वो जंगल से होते हुए 2-3 वार्ड का होते हुए 10 नंबर वार्ड से आता है और नाला वो जो है मेन चीज जो है उसको कलवट को बंद किया जाए। जो हमीद माए की जमीन से कलवट है उसने ऑलरेडी जमीन दी हुई है, वहाँ हमने जगह रखी हुई है, वहाँ एक नाली बननी है और नाली बन के जब पानी मेन नाले में चले जाएगा तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, रोड भी बच जाएगी, पब्लिक भी बच जाएगी, मकान मस्जिदें जो भी दुकानें सब लोग उस पानी की वजह से साथ होते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपना PMGSY से और अपने खास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कि वो विजिट करें या SDM को हुक्म दें कि वो विजिट करें, फिल फोर मौके पे आके वो पानी वहां से निकाल के उस मेन नाले में डाला जाए तो सारी प्रॉब्लम की हल वही पानी है। शुक्रिया। अलियास खान है, मैं एक्समैन आर्मी से हूँ, अभी हाल ही में घर में आया हूँ। तो इससे पहले भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, ये जो पानी रोड के अंदर चलता है ये इसी तरह चलता है। ये रोड नहीं है बल्कि एक जैसे इसको नदी नाला आप कह सकते हैं। इसकी वीडियो बनाकर मैं इससे पहले भी जो SDM अपने असगर अपने कुरैशी थे उनको भी भेजी। अब सुबह ही मैंने अपने SDM साहब फारूक साहब को भेजी वीडियो और कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई और ना ही वीडियो का कोई जवाब दिया। तो ये तो अरसा दराज से चला आ रहा जनाब। मेरा लास्ट यही मुद्दा, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा कि जो रोड का पानी है, जो डिपार्टमेंट की जो ऑलरेडी नाली निकली हुई है, गवर्नमेंट की जमीन है और यहाँ उसके ऊपर मुलाजिम यहाँ हमारे लोकल भी बंदे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, वो आके खुद चेक करें पानी कहाँ जा रहा है और अपने डिपार्टमेंट को इतला करके यहाँ का हल निकालें। और ये पानी जो है जब भी सावन का महीना आता है, बरसात का मौसम आता है, ऐसे ही पानी जाता है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, यहाँ तब भी पानी आता था, बट लोग बोलते थे लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। अलबत्ता मैं फर्स्ट बार बोल रहा हूँ और मेरा ये आज मीडिया डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं, उनको से यही मांगा मेरे के, वो नए आए हैं, नए एरिया का अपना आगे विजिट करें, देखें किस एरिया में क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं है, उसका हाल निकालें। डिपार्टमेंट की असा 3 साल थी कह रहे हैं जनाब के अस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये नहीं ठीक कर सन कल तो तुंदुक रोड जी बिल्कुल इसकी चक्का जाम कर सन, न्यू भी इसरा भी मरे हुए थे इसरा भी मरे हुए, आस बिल्कुल के कर सन, बिल्कुल गड्डी चलन नहीं देने जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन इतने आसी नहीं, इसकी नहीं देखी रोड की। 3 साल तो कह रहे हैं कि इसकी ठीक करो ना। देखो बिल्कुल पानी बढ़िया ना, मेरा मकान डैमेज हो गया सारा, जहाँ चल गया देख सकते हो, कागज सटे ऊपर चल गया देख सकते हो, इसलिए भी देख सकते चल गया।
मैं सरकार की यह चीज रिक्वेस्ट कर कहना इस चीज के बारे ना कि बिल्कुल असा सुते हुए की बिल्कुल जगाना नहीं चाहना, असा सरकार ने ना, लेकिन इसकी तो देखना चाहना कि पैसा रोड ने किधर जा रहा है। गाड़ियों की हमारे की बुरी हालत हुई, कम से कम 6-7 साल हो गए यही देख रहे हैं। बस जब को उठता है किराए की, मगर गाड़ी के पीछे गाड़ी ये करता है, अफसर कोई उठता है बोलता नहीं जी इतना हमारे मुंह से, जो रूटीन के मुताबिक जो रूल है उसके मुताबिक कोई भी नहीं है। ये देखो क्या हालत है इस रोड की, हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? फिर बोलते नहीं जी किराया वाला गाड़ी वाला, जब लक्ष्य आते हैं यहाँ देखते हैं नहीं जी गाड़ी वाले का ही है, गाड़ी यहाँ पर क्या करेगी? 25-25 लाख की 20 लाख की गाड़ी ली हुई है, हम कहाँ चलाएंगे कि ले जाएंगे? कैसे इनका तेल पूरा करेंगे? ये जी रोडों की हालत, अगर वो किराए वाले जो करते हैं हमारे पास सब एक्शन करते हैं, सब पूरी पब्लिक करती है तो एक्शन करते हैं पूरे हमारे, मगर ये रोड की हालत देखो हम क्या करेंगे? ये गाड़ी कहाँ से हम रिपेयर करेंगे? अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा कहाँ से लाएंगे? हमने लोन लिया 8-9 लाख रुपए लोन लिया हुआ है। जब सबको बोलते हैं, जब जाते हैं बड़े अफसर के पास, चलो ड्राइवर कहाँ से आ गए हैं? ये कौन सा तरीका है यार? कि हमें भी तो इंसान है, हमारे बाल बच्चे भी हैं, हमें सब कुछ है, हमें कहाँ से खाना है, कहाँ बच्चों को कहाँ से पालना है?